स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो हम ऑजवाल बुक के जो सैम्पल पेपर्स हैं उसी से उसमें आपके चैप्टर्स दिए होते हैं और बहुत इजी टर्म में दिए होते हैं। आपको इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए। तो हम इसका चैप्टर नंबर 1 कर चुके हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट में हमने चैप्टर को समझा था और सेकेंड पार्ट में उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप एंड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, LSA, असर्शन, रीज़न, वो सारे क्वेश्चंस करे थे। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या है, जो कि आपके पेपर में जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे उसी से रिलेटेड सारा है। देयर डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ फर्निशिंग ऑफ H+ और OH- आयन्स, यानी डेफिनेशन फर्निशिंग यानी H+ आयन और OH- आयन क्या होते हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना है। एसिड की जनरल प्रॉपर्टीज़, एग्जाम्पल और उसके यूजेस पढ़ने हैं। पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए और उसकी जो लोगैरिथम है वो रिक्वायर्ड नहीं है, बट इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच हमारी डेली लाइफ में, प्रिपरेशन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ और उसकी प्रिपरेशन, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ और उसकी प्रिपरेशन, बेकिंग सोडा का भी यूज़ और उसकी प्रिपरेशन, और वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारे सॉल्ट्स आपको पढ़ने हैं। अब यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। टॉपिक 1 है हमारा एसिड और बेस। तो एसिड और बेस हम एक टॉपिक में पढ़ लेंगे और सॉल्ट हमारा एक टॉपिक में। एसिड और बेस का टॉपिक पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में एक ही साथ सारे कर लेंगे। इंट्रोडक्शन है। एसिड हमें पता है सोर होते हैं टेस्ट में, यानी खट्टे होते हैं। ये ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देते हैं और ये सब्सटेंस होते हैं जो कि H+ आयंस एक्वस सॉल्यूशन में देते हैं। और इफ़ इन एन एक्वस सॉल्यूशन, अगर किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में एसिड का कॉन्सेंट्रेशन लो है तो उसे हम डिल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो पर एसिड कम हो तो वो डिल्यूट सॉल्यूशन, और किसी भी कॉन्सेंट्रेशन एसिड में हाई हो, यानी अगर एसिड ज़्यादा हो वाटर कम हो तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है हमारे स्टमक में भी रिलीज़ होता है और कि हमारा जो एसिडिक मीडियम वो बनाए रखे, और ये हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। और HCl जो है बैक्टीरिया भी हमारे स्टमक में जितने भी फूड के साथ बैक्टीरिया आते हैं उन्हें भी किल करने में हेल्प करता है। व्हेन अ बर्निंग एसिड ब्रॉट नियर द हाइड्रोजन गैस। अब आपको पता है अगर हम किसी भी बर्निंग मैच स्टिक को हाइड्रोजन गैस के पास लगाएंगे तो हाइड्रोजन गैस एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। आपको ये याद रखना है, पॉप साउंड कौन प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो लाइम वाटर से पास होती है और मिल्की टर्न हो जाती है। अगर हम CO2 को और CO2 उसमें पास करेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में पास करेंगे तो वो मिल्की हो जाता है और मिल्कनेस हमें दिखती भी है। अब यहाँ पे कुछ नेचुरल सब्सटेंस है जैसे लाइक रेड ओपिन, ओनियन पील्स, रेड कैबेज लीव्स, बीटरूट एक्सट्रैक्ट्स, ये या फिर कलर्ड पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, ये सारे इंडिकेटर होते हैं, बट ये नेचुरल इंडिकेटर हैं जो कि हमें बता देते हैं कि कोई भी सब्सटेंस दिया हुआ है एसिड है या बेस है, अपना कलर को चेंज करके। अब एसिड हमारा मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अब बेस का देख लेते तो बेस रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, और बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। अब एसिड और जो बेस हैं वो फ्रीली इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में अपने फ्री आयंस को। अब जो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ है वो नंबर ऑफ उसके H+ आयन और OH- आयन से ही दिखती है। अगर ज़्यादा H+ आयन्स होंगे तो हमारा जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और ज़्यादा OH- आयन्स होंगे तो हमारा बेस है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो कि अपना कलर चेंज करके, अपनी स्मेल चेंज करके बता दें कि वो एसिड है सब्सटेंस या बेस है, उन्हें हम इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी। नेचुरल यानी जो नेचर से मिला है, सिंथेटिक जो कि बनाते हैं साइंटिस्ट, और ऑल्फैक्टरी जो कि जिसकी स्मेल चेंज हो जाती है। इन दोनों का कलर चेंज होता है बट इसमें स्मेल चेंज होती है। जस्ट लाइक लिटमस है, एसिड में रेड हो जाता है। अब लिटमस आप ये नहीं लिखेंगे लिटमस ब्लू, लिटमस टर्न रेड, आपको ये लिखना है लिटमस टर्न इनटू रेड तो हमारा एसिड होगा। ब्लू में चेंज हो गया तो वो हमारा बेस होगा। रेड कैबेज लीव का एक्सट्रैक्ट जो होगा अगर वो रेड में चेंज हो गया तो एसिड है, ग्रीन में चेंज हो गया तो ब्लू है, बेस है। हाइड्रेंजिया प्लांट का अगर एसिड में डाला गया, एसिड सॉल्यूशन में डाला, अगर ड्राई लिटमस पेपर ड्राई सॉल्यूशन में डाला तो कोई चेंज नहीं होगा, बट
ड्राई नहीं होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। तो एसिड में डालेंगे तो ब्लू और बेस में डालेंगे तो पिंक। टर्मरिक हमें पता है अगर एसिड में कोई चेंज नहीं होता और बेस में पिंक हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। एक तो फिनोल्फ्थालीन एसिड के साथ कोई सॉल्यूशन यानी कलरलेस हो जाता है और बेस के साथ पिंक। मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ रेड और पिंक बेस के साथ येलो। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में 3 आते हैं, ऑनियन, वेनिला और क्लोव ऑयल। ऑनियन हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल देता है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती। अगर कोई भी स्मेल नहीं होगी वैसे ही ऑनियन रहेगा तो बेस है, और एक अलग सी स्मेल आएगी तो वो एसिड है। वेनिला में भी रिटेन स्मेल आएगी तो एसिड है, और कोई भी स्मेल नहीं तो हमारा बेस है। क्लोव ऑयल में रिटेन स्मेल आएगी तो एसिड है, और स्मेल लूज़ हो गई, उसकी स्मेल ही ख़त्म हो गई, अब कोई स्मेल ही नहीं आ रही तो वो बेस है। अब यहाँ पे हमें आपको ये टेबल जो है वो याद कर लेनी है। आपको अच्छे से ये टेबल पूछी भी जा सकती है, कुछ भी आपको पूछा जा सकता है कि मिथाइल ऑरेंज बेस के साथ करता है तो कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है, तो बेस में कौन सा कलर होता है। टर्मरिक का एसिड में कौन सा कलर होता है, तो ऐसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल बेस। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड एंड बेस। तो मेटल्स का एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। एग्जांपल है, इसमें बैलेंसिंग आप खुद कर लेंगे। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस जिंक, तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, जिंक क्लोराइड जो कि हमारा एक सॉल्ट है। बेस हमारा बेस प्लस मेटल करेंगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस यानी सेम होगा। यानी हमारा बेस क्या है, NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। मेटल हमने जिंक लिया तो हमारा सोडियम जिंकेट बना प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब H2 गैस का अब हमें पता है कैसे कि एक जो गैस निकली वो H2 ही गैस होगी। तो हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए हम एक एक जली हुई बर्निंग कैंडल लेके आएंगे, और अगर जो गैस है वो एक पॉप साउंड के साथ बर्स्ट हुई तो हम कह सकते हैं वो हाइड्रोजन गैस है। यह टेस्ट है हाइड्रोजन गैस का। अब मेटल कार्बोनेट का रिएक्ट करते हैं, तो एसिड और बेस दोनों का ही रिएक्ट करवा रहे हैं हम। एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों का नाम सेम ही है। अगर आपको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दे रखा हो या मेटल कार्बोनेट दे रखा हो, दोनों एक ही हैं। तो एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। बेस मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कोई रिएक्शन होती ही नहीं है। तो सिर्फ एसिड के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगर हम HCl का लेंगे और हमारा सोडियम कार्बोनेट लेंगे तो हमारा सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पे और एग्जांपल आपको दे रखे हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे करें कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस हुई है, हाइड्रोजन भी तो हो सकती है। तो इसे हम टेस्ट कर सकते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर अगर हमारा मिल्की में चेंज हो गया तो वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे तो मिल्कनेस डिसअपेयर भी हो सकती है। ये हमारा उल्टी रिएक्शन भी आपको दे देगी। अब एसिड और बेस का हम एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, आपने लास्ट क्लासेस में ही पढ़ा है। रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी HCl प्लस NOH तो NaCl प्लस H2O, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर हम अब यहाँ पे 3 कंडीशन होती हैं। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक सॉल्ट बनता है, और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट करते हैं तो बेसिक सॉल्ट बनता है, यानी जिसकी जो ज़्यादा है वही बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को तो हमारा न्यूट्रल सॉल्ट, और वीक एसिड और वीक बेस को रिएक्ट करते हैं तब भी न्यूट्रल सॉल्ट। तो आपको याद करना है जो ज़्यादा होगा वही हमारा आगे सब्सटेंस बनेगा। अगर ज़्यादा एसिड है तो एसिडिक बनेगा, ज़्यादा बेस है तो बेसिक बनेगा, दोनों बराबर हैं तो न्यूट्रल होगा, और दोनों बराबर नीचे भी हैं तो न्यूट्रल ही बनेगा। अब pH पेपर हम देख लेते हैं। pH हमारे स्टमक का 1.5 से लेके 3.0 तक होता है HCl का सिक्रेशन। अगर इंडाइजेशन की या एसिडिटी इंक्रीज़ है तो हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को पीकर। कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, स्वीट्स ये हमारे टूथ के लिए हार्मफुल होते हैं क्योंकि ये हमारे माउथ में एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो कि टूथ निकले के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल। हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करके एक न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं और उसका pH वैल्यू होती है 7। सॉल्ट हैव वेरियस यूजेस इन एवरीडे लाइफ। अब सॉल्ट्स का भी बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारी डेली लाइफ में, और सॉल्ट हमारा डिसॉल्व हो जाता है वाटर में एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटलीस्ट 0.1 मोल पर लीटर एट रूम टेम्परेचर। pH स्केल क्या होती है? एक स्केल होती है जो कि H+ आयन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में मेजर करता है।
पी इन पी एच स्टैंड फॉर, पी हमारा जो होता है वो पोटेंस होता है, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन, पावर ऑफ H प्लस आयन। यानी अगर हमारा pH 7 होगा, यानी pH हमारा 0 से लेके 1 से लेके 14 तक होता है, 0 से लेके 14 तक होता है, बीच में 7 आता है। 0 से 7 वाले एसिडिक नेचर होते हैं और 7 से 14 वाले बेसिक नेचर में होते हैं। अब pH हमारा अगर 7 होगा तो न्यूट्रल होगा, pH 7 से छोटा होगा, यानी अगर 6 होगा तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, 5 होगा तो भी एसिडिक, 4 होगा, 0 होगा तब भी एसिडिक, और जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ज़्यादा एसिडिक ज़्यादा होगा। अगर 1 होगा तो वो बहुत ज़्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, और अगर यहाँ पे 14 होगा बेस तो वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बेस है। और अगर pH 7 से बड़ा होगा तो बेसिक सॉल्यूशन है। डिल्यूट एन एसिड तो pH इंक्रीज़ होगा, अगर हमारा डिल्यूट एसिड यानी एसिड कम हो वाटर ज़्यादा है तो हमारा डिल्यूट यानी 6.5 वो हमारा pH इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। और बेस का हमारा तो pH डिक्रीज़ होगा, जो यहाँ पे ज़्यादा कम बेस चाहिए हमें तो कम हमें डिक्रीज़ करना है। अब pH की डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है हमारी, pH प्लांट एंड एनिमल्स में pH सेंसिटिव होता है, हमारी बॉडी 7 से 7.8 तक का pH रेंज में वर्क करती है। रेन वाटर का pH 5.6 होता है और उसे एसिड रेन कहते हैं। और प्लांट रिक्वायर pH रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्ट और उसकी प्रॉपर्टी और उसके यूजेस। सॉल्ट्स जो होते हैं वो एसिड और बेस के रिएक्ट करने पे बनते हैं। अब यहाँ पे हमारे सॉल्ट्स जो हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हम पढ़ेंगे वो हमारे 5 टाइप्स ऑफ सॉल्ट पढ़ेंगे, जो कि फर्स्ट टाइप है हमारा कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो कि आपके घर में जो नमक होता है वो सॉल्ट्स तो होते हैं बट वो सॉल्ट का एक टाइप है, और वही सॉल्ट का टाइप कॉमन सॉल्ट कहलाता है, यानी NaCl। इसका प्रिपरेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम मिलाते हैं तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बनता है। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी, अगर हम सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट को वाटर में ऐड करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन, यानी अगर हम NaCl में वाटर ऐड करेंगे तो हमारा वापस NOH बन जाएगा और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन बनेगा। अब कॉमन सॉल्ट का डेली यूज़ क्या है, ये हमारी डेली फूड में यूज़ होता है। ये प्रिजर्वेटिव्स की तरह, यानी हम अचार में नमक लगा के रख देते हैं ख़राब ना हो। और मेटल सोडियम और गैस क्लोरीन के मोल्टन स्टेट पे इलेक्ट्रोसिस पे मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट सॉल्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, जिसका साइंटिफिक नेम है CaOCl2, जिसकी प्रिपरेशन है क्लोरीन गैस में अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो CaOCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड बनता है प्लस वाटर। ये क्लोरीन और ड्राई स्लेट लाइम के एक्शन पे बनता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, इसमें क्लोरीन की बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, और ये वाटर में सॉल्युबल है, और इट लॉस क्लोरीन बाय द एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्लोरीन को अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्शन हो गया तो क्लोरीन को ये खो देगा। इसके यूजेस हैं, ब्लीचिंग कॉटन जो और लाइनिन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज़, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज़, और डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, जो कि एक सॉल्ट का ही टाइप है, जिसे हम जिसका साइंटिफिक नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इसका प्रिपरेशन है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया को ऐड करेंगे हम तो हमारा अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। और इसकी प्रॉपर्टीज़ है, अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमारा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये माइल्ड नॉन करोसिव बेस होता है, अगर हम इसे हीट करेंगे व्हेन इट इज़ हीट ड्यूरिंग कुकिंग, अगर हम इसे हीट करते हैं तो ये हमारा यही फॉर्म करेगा। इसके यूज़ हैं फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने में हेल्प करता है, मिक्सचर ऑफ बेकिंग पाउडर एंड टार्ट्रिक एसिड। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इट प्रोड्यूस गॉज एंड ब्रेक केक टू राइस बेकिंग दैन सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, यानी अगर इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड करते हैं मिक्स करते हैं तो जो ब्रेड होता है हमारा कोई भी आटा ले लेते हैं तो वो राइस यानी फूल जाता है। NaHCO3 प्लस H प्लस आयन, और इसकी ये इक्वेशन भी आपको दे रखी है। ये एक इंटेलिजेंट है, एंटासिड है, सोडा एसिड और फायर एक्सटिंग्विशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट टाइप है हमारा वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। अब आप कहेंगे .10H2O क्या है, तो जब
यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। इसमें जितने भी क्रिस्टल के पार्टिकल्स होते हैं, ये जो हमारा वॉशिंग सोडा है उसमें क्रिस्टल के पार्टिकल होते हैं, वो इवॉपरेट होते हैं। इवॉपरेशन होने पर जो जो पार्टिकल होते हैं वो वाटर की फॉर्म में इवॉपरेट होंगे। तो वेपर हमारा अगर काउंट करेंगे तो हमारा 10H2O बनता है। तो उसमें डॉट 10H2 यानी हमें हर पार्टिकल को लेना होता है, इसलिए हमने डॉट 10H2 करा है। इसे हम क्वेश्चन आंसर में पढ़ेंगे तो और आपका आंसर अच्छे से बना पाएंगे आप। प्रिपरेशन होती है रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन होता है तो ये हमारा वॉशिंग सोडा देता है। ये एक बेसिक सॉल्ट है, यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O तो हमारा सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O बनता है। प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड में इसमें 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। ये डिसॉल्व होता है वाटर में और एक एक्वस सॉल्यूशन एल्कलाइन देता है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लाइब्रेट होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये ट्रीट करा जाए तो ये लाइब्रेट करता है, यानी छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके यूजेस हैं, ग्लास में यूज़ होता है, सोप पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, बोराक्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है ये, और एक क्लीनिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। और ये परमानेंट हार्डनेस किसी वाटर की रिमूव करने में भी हेल्प करता है। लास्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमिडाइटेट यानी CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसकी प्रिपरेशन है जिप्सम, जो हमारा CaSO4 डॉट 2H2O होता है, उसे 373 के पर हम हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे हट जाते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP बनाते हैं। ये एक वाइट पाउडर होता है, वाटर के साथ मिक्स करने पर ये जिप्सम में चेंज हो जाता है, यानी CaSO4 डॉट 2H2O हमारा जिप्सम है। हीट करने पर 373 के डिग्री पर ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस और 1.5 H2O बनाता है। प्रॉपर्टीज़ क्या है, अगर हम 1.5 H2O में CaSO4 में यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1.5 H2O वाटर डालें तो हमारा वापस जिप्सम बन सकता है। और इसे यूज़ करते हैं डॉक्टर POP फ्रैक्चर बोन्स करने, मतलब बोन्स की जो आपका हाथ टूट जाता है उसके लिए ठीक करने के लिए, टॉयज़ बनाने के लिए, डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट टॉपिक के और सेकंड टॉपिक के दोनों के हम एक साथ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।